जब लोग लॉ ऑफ वन देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है डर। 12-13 चैप्टर पे पहुंचते पहुंचते उनके मन में ओरायन के साइकिक अटैक का डर आना शुरू हो जाता है और फिर वो एक्चुअल में होने लगता है। अब साइकिक अटैक कई तरह से हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज के हिसाब से हो सकता है। तो सबसे पहले मेरी ये सलाह है कि लॉ ऑफ वन आपने जितनी भी देखी हो या देखना शुरू करने वाले हो, सबसे पहले जाके मेरे प्लेलिस्ट में ढूंढो को चैनलिंग में साइकिक अटैक। वो वाली प्लेलिस्ट, अगर 2-4 वीडियोस होंगे उसके, प्लेलिस्ट अलग से है या नहीं मुझे याद नहीं, तो पहले वो देखो ताकि आपको समझ में आए। जब आप को चैनलिंग में जाके कॉन्सेप्ट्स को आप समझोगे, देखोगे गहराई से, तब आपको समझ में आएगा कि साइकिक अटैक जैसा कुछ भी नहीं है। ये आपके अंदर, मन के अंदर वहम है, डर है। अब ये क्यों होता है? पहली बात तो ये होता है कि हाँ, डेफिनेटली वो रोकता है आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाने से, वो रोकता है आपको लॉ ऑफ वन की तरफ जाने से। और खास करके अगर आपने ये लिया हुआ है 2021 में, तो आपके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। आपकी फोन के जरिए सारी खबर एलिट्स को मिल रही है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, तो आपको रोकने की कोशिश होगी। लेकिन ये सिर्फ तब होगी और साइकिक अटैक तब होगा जब आपके मन के अंदर डर आएगा। अब ये डर आता क्यों है? क्या था ना कि हम लोग सब नए थे, तो अब समझ में आ रहा है कि डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तब क्या हुआ कि पा ने हम लोगों को समझाने के लिए चीजों को जब समझाया, उससे बहुत सारे लोगों के दिलों में डर बैठ गया। अब थोड़ा पा भी थोड़ा स्टाइलिश बात करते हैं, हाँ पता है ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करता है वो तो इससे थोड़ा सा, जब कोई इस तरह से बात करता है और इस तरह की डरावनी बातें करता है, तो थोड़ा सा हो जाता है, वो नेचुरल है। वो भी गलत नहीं थे, वो हमें समझा रहे थे, तो जितनी उनकी समझ वो उतना समझा रहे थे। फिर उसके बाद जब हमने को चैनलिंग की तो हमें समझ में आया, और रा ने भी बताया कि ओरायन सिर्फ आपके ऊपर तभी साइकिक अटैक कर सकता है जब आपके अंदर वो विकृति पहले से मौजूद हो। अगर आपके अंदर कोई फिजिकल हेल्थ इश्यू नहीं है तो वो उसे बढ़ा नहीं सकता। अगर आपके अंदर कोई मेंटल इश्यू नहीं है तो वो उसको बढ़ा नहीं सकता। अगर आपके अंदर कोई डर पहले से पैदा नहीं है तो वो आपको डरा नहीं सकता। तो आपको करना ये है कि अपने दिमाग में आपको सोच से के बारे में अवेयर रहना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, उसका बीज कहाँ डला, और क्या ये मेरी सोच है या मेरे दिमाग में डाली जा रही है। जैसे रोज रात को मेरे दिमाग में बहुत उलझल बातें आती हैं, और जब मैं लॉ ऑफ वन कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था, यहाँ से कूद जा, खुदकुशी कर ले, रोज रात को, रोज। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास कोई एंटिटी है जो मुझे धक्का दे देगी, कोई मार देगी। तो मेरे दिमाग में तो ऐसी कभी कोई सोच आई नहीं, सिर्फ डर था। और फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों डरूं और मैं क्यों ऐसा करूं, ये मेरी सोच नहीं है। फिर जब मैंने को चैनलिंग की तो मुझे और समझ में आया कि ये तो भाई सिर्फ डराने का काम करता है, ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, आपकी फ्री विल का उल्लंघन नहीं कर सकता। और आज भी जब मुझे रात को रोज उल जलूल बातें आती हैं, गाली गलोच, झगड़ा, ये वो, तो जैसे ही मैं रियलाइज करती हूँ 1-2 मिनट बाद ही, तो मैं सोचती हूँ ये तो मेरी सोच ही नहीं है, तो फिर ये सब बातें मेरे दिमाग में क्यों आ रही है। फिर मैं जोर जोर से बोलती हूँ, आई डू नॉट कंसेंट। ऐसे ताली तो नहीं बजाती, रात को नहीं बजाती, दिन में बजाती हूँ अगर कभी ऐसा हो। बिकॉज ताली मारने से अगर कोई थॉट फॉर्म है, नेगेटिव थॉट फॉर्म, तो वो डिस्पर्स हो जाता है। तो अब घर के अंदर क्या बोलते हैं उसको, धूप दिया वो जलाओ, घंटी बजाओ, और घर के अंदर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करो पहले तो।
फिर उसके बाद आप जोर जोर से बोलो, आई डू नॉट कंसेंट फॉर यू टू बी इन माई स्पेस, अराउंड मी, इन माई होम और इन माई हेड. गेट आउट. एंड आई सेंड यू अवे विद अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट अटैच्ड. नॉट गेट आउट. ऐसे तो नहीं, प्यार से बोलना है, बट आई सेंड यू अवे विद अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट अटैच्ड. यू हैव नो राइट टू इन्फ्लुएंस माई थॉट्स. आई डू नॉट कंसेंट. मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती कि तुम मेरी सोच को अफेक्ट करो, असर उस पर डालो, मुझे डराओ. मेरे घर में, मेरे दिमाग में, मेरे शरीर में के आस पास भी तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है. मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी है, तो निकलो यहां से. और मैं तुम्हें ईश्वर का प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. ठीक है. अब ये तो ठीक है, मैं गुस्से में ऐसे बोल देती हूँ, लेकिन एक्चुअली बहुत प्यार से उसे भगाना है. और ये चीज याद रखनी है कि वो हमारा ही हिस्सा है, वो हम ही हैं. क्योंकि वो अदर सेल्फ है भले, लेकिन है तो वो भी गॉड ना, उसके अंदर भी तो गॉड ही है. तो रूडली बात नहीं करना. मैं पहले, अक्सर ये होता है कि मैं पहले रूडली बात करती थी, मुझे नहीं, सॉरी, माय डियर अदर सेल्फ, ब्रदर, सिस्टर, आई सेंड यू अवे विद अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट अटैच्ड. लव एंड लाइट उनको भेजा, और उसके बाद अपनी सोच को पॉजिटिव या तो करने की कोशिश करो, या अपनी सोच को दूसरी तरफ लगा लो. तो मैं क्या करती हूँ, मैं मंत्र जाप करने शुरू कर देती हूँ, ओम का मेडिटेशन करती हूँ, या काली मंत्र करती हूँ, या ओम नमः शिवाय करती हूँ. इस तरह करना शुरू कर देती हूँ. या तो फिर कोई अच्छा सा मस्त वाला गाना या भजन जो है वो अपने मन में गाना शुरू कर देती हूँ. तो ये एक चीज याद रखने की जरूरत है, ये एंटिटीज आपके पास सिर्फ तभी आ सकती हैं अगर आपके मन में डर, गुस्सा, नफरत है. अगर आप खुश हो, आपके मन में प्यार है और खुशी है, तो ये एंटिटीज आपके पास भी नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है. जब आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो ये एंटिटीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. अगर आपकी वाइब्रेशन लो है, उसमें गिल्ट है, शेम है, गुस्सा है, नफरत है, डर है, तो ये एंटिटीज आपके पास आएंगी. अगर ये सब वाइब्रेशन ही नहीं है तो वो आएंगी ही नहीं आपके पास. तो जब आप हर पल में, आज इस पल में खुशी से जियोगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी एंटिटी आपके पास आएगी ही नहीं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने नए लोग आए हैं, मैंने कल ही रियलाइज किया कि मेरी फॉलोअर्स 20 से 30 हो गए हैं, एंड मैं तो कभी ध्यान भी नहीं देती. लेकिन इसका मतलब बहुत सारे नए लोग आए हैं जो लॉ ऑफ वन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं. और इन सब यहाँ पर तो 30,000 हो गए, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में तकरीबन कुछ 500-700 बढ़ गए. तो हाँ, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो ताकि आप मेरे साथ पर्सनली टच में रह सको, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ पर्सनली टच में रहती हूँ जो ग्रुप में है. तो लेकिन वहां पर भी सिर्फ लॉ ऑफ वन की बात होती है, मैं और कोई बात एंटरटेन नहीं करूंगी, ना करती हूँ. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट, क्योंकि हम वो एक क्लासरूम की तरह उसको समझते हैं. मेरे जो लाइव सेशंस होते हैं वो भी एक क्लास की तरह ग्रुप में पूछते हैं, आज क्लास है. मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं स्कूल की कोई टीचर या प्रिंसिपल हूँ. वेल, मुझे तो शुरू से स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का खिताब दिया गया है. खैर, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है. कोई भी सवाल है दिल में, पूछो, प्लीज पूछो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगी. और हो सकता है ये सवाल और लोगों के मन में भी हो, लेकिन झिझक रहे हो पूछने से. अब जैसे किसी ने पूछा तो आज मैंने ये वीडियो बना दिया, तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है. तो इसलिए जब तक पूछोगे नहीं तब तक मैं उसका जवाब दे नहीं पाऊंगी. सो इसलिए प्लीज सवाल पूछो, ग्रुप में पूछो, पर्सनली पूछने की कोई जरूरत नहीं, अनलेस इट्स समथिंग वेरी पर्सनल. एंड डर की तो मां की आंख, डरना नहीं है. डर को बोलो तू भाग यहां से. अरे हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गई. मेरे YouTube पे मेडिटेशन प्लेलिस्ट में कॉर्ड कटिंग के वीडियोस भी, डर से कॉर्ड कटिंग, अपने इनर चाइल्ड के मदर इश्यूज, फादर इश्यूज,
उनके हीलिंग के वीडियोस, मेडिटेशन वीडियोस। तो आप वो कॉर्ड कटिंग वीडियोस मतलब मेडिटेशंस करो, इनर चाइल्ड वाले मेडिटेशंस करो, और एक बार आप कॉर्ड कटिंग का सीख लोगे, मतलब वो 1-2 बार करोगे आपको आ जाएगा, तो आप उसे जब चाहो कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कभी ऐसे लगे कि आपके आसपास कोई एंटिटी है या कोई डर लग रहा है, स्टार्ट सेंडिंग लव एंड लाइट। मतलब आपने करना ये है कि इमेजिन करना है और बोलना है मन में कि भगवान की वन इन्फिनिट क्रिएटर से मेरे को जैसे ये लाइट आ रही है ना, ये लाइट आ रही है ना, ऐसे लव एंड लाइट आ रही है जो मेरे क्राउन में जा रही है और मेरे पूरे शरीर में फैल रही है और मेरे सेल में ईश्वर की लव एंड लाइट भर रही है और मुझे चारों तरफ से बाहर से भी कवर कर रही है इत्तेफाक से जिनकी लाइट ऐसे लग रही है जैसे लव लाइट आ रही हो। और उसके बाद आपको अपने हार्ट चक्र पे फोकस करना है कि वो पूरी लव एंड लाइट आपके हार्ट चक्र में भर गई है और पूरे शरीर में भर गई है, नीचे पैरों से जमीन के अंदर भी जा रही है, लेकिन हार्ट चक्र फैलता फैलता बढ़ता 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 वो ग्रीन कलर का इतना बड़ा हो गया है। और फिर वहां से आपको वो लव लाइट इतनी बढ़ानी है कि आपका पूरा कमरा, आपका पूरा घर, हर चीज के अंदर वो लव लाइट फैल जानी चाहिए। और फिर आप जो भी वो डर है, एंटिटी है, उसको वो लव लाइट भेजोगे कि मैं तुझे प्रेम और प्रकाश भेजता हूं या भेजती हूं। कितने जाएगा बंदा, नसेगा, भागेगा, दफा हो जाएगा। वो 1 सेकंड में जहां ही उसको लव लाइट मिलेगी वो ना टिकता। तो डरने की जरूरत नहीं है। एक और मेडिटेशन है यूट्यूब पे जो है इस तरह से कि अपने मन के अंदर के डर को बाहर निकालो, देखो वो क्या है, किस तरह का दिखता है, और उसके साथ कॉर्ड कटिंग करो, उसको लव एंड लाइट भेजो, उसको भगाओ। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा मेरा चैनल खंगालोगे ना, सब कुछ है वहां, सब कुछ। मतलब मैंने बहुत मेहनत की है पिछले 4 साल में, बहुत कुछ है, समझाया है। जस्ट शेयरिंग में वीडियोस हैं, गपशप विद गिनी में हीलर्स के साथ पॉडकास्ट हैं, लेकिन जस्ट शेयरिंग में जो मैं इस तरह से जो मैं ये बोल रही हूँ, इस तरह के वीडियोस सारे जस्ट शेयरिंग में हैं। कुओ चैनलिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट गाइड ऑफ लॉ ऑफ वन के अंदर है, इस तरह बहुत कुछ है। सो आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपने लॉ ऑफ वन शुरू की है तो आपको लॉ ऑफ वन का एक वीडियो रोज बस सिर्फ वही देखना है, नहीं। साथ में थोड़ा सा लिविंग द लॉ ऑफ वन देखो, थोड़ा सा कुओ चैनलिंग देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गाइड देखो, तब आपको लॉ ऑफ वन ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ वो ठीक है। अब जब मेरे नए वीडियोस जैसे जैसे बनते जाएंगे, मैं पुराने वीडियोस को हाइड करती जाऊंगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है जिसकी जरूरत नहीं थी। सो अगर कोई और सवाल हो तो आप प्लीज कमेंट्स में डाल देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। गुड बाय।